महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद ओम माथुर ने कहा है कि फैसला दिल्ली से होगा। कल दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों के नाम पेश किए जाएंगे। साथ ही ओम माथुर ने यह भी कहा कि शिवसेना की ओर से बीजेपी को कोई प्रस्ताव मिला है। तो आज महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक थी जो कि खत्म होने के बाद ओम माथुर ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि फैसला दिल्ली से होगा क्योंकि कल दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है जिसमें उम्मीदवारों के नाम पेश किए जाएंगे। लेकिन साथ ही ओम माथुर ने यह भी कह दिया कि अभी तक शिवसेना की तरफ से कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है। हम आपको बता दें, शिवसेना और बीजेपी ने अपने अपने फॉर्मूले दे दिए हैं। शिवसेना की तरफ से जो पहला फॉर्मूला दिया था उसमें 119 सीटों पर वो चाहती थी कि बीजेपी लड़े और उन 119 सीटों में जो बाकी गठबंधन के दल हैं उन्हें भी शामिल कर लिया जाए, जिसे बीजेपी ने साफ तौर पर अपने अपमान के रूप में देखा और कहा कि ये फॉर्मूला कारगर नहीं है, इस पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो अब नया फॉर्मूला बीजेपी लेकर आई है जिसमें बीजेपी का कहना है कि वो 130 सीटों पर लड़ेगी जबकि शिवसेना 149 सीट पर लड़े और बाकी के 9 सीट जो गठबंधन के दल हैं उन्हें मिले। और ओम माथुर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। उनको दिया हुआ जवाब आएगा जब। लेकिन उद्धव साहब ने कहा कि उन्होंने नया फॉर्मूला आपको दिया। बैठक खत्म हो गई है। हाँ, 3 बजे वापस बैठेगी। 3 बजे वापस बैठेगी। क्या फैसला, मतलब क्योंकि सहयोगी पार्टियों को आपने बुलाया है यहाँ। हम हमारी सीटों की चर्चा कर रहे हैं। जो सीटों पे हमको जो चर्चा करनी वो चर्चा। लेकिन जो सीटें ने कहा है कि उन्होंने नया फॉर्मूला आपको भेजा है। हमें कोई फॉर्मूला नया नहीं मिला है। कल बैठक के बाद ये तय हुआ था कि हम सूचना करेंगे कब बैठना है। अभी तक कोई सूचना हमारे पास आई नहीं। की तरफ से जो कहा आपको एक नया प्रस्ताव आपको भेजा है। मैं कह रहा हूँ ना, हमें अभी कोई प्रस्ताव नहीं मिला। तो क्या और जो बैठक 3 बजे जो बैठक होने वाली है फिर एक बार उसके अंदर हम हमारी पार्टी उनको आपने न्योता दिया है? नहीं, हम हमारी सीट सहयोगी पार्टियों जिनको बात करनी वो बात करेंगे। हम हमारी सीटों का निर्णय करेंगे। क्यों कि कल दिल्ली में पार्लियामेंट बोर्ड है। हम हमारी सूची लेके कल दिल्ली जाएंगे। तो कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र तो चाह रही है बीजेपी और इसी मुद्दे पर आगे भी बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि अब तक सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद बरकरार है। हालांकि खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है लेकिन सच्चाई यही है और कल अब ऐलान की भी बात कह रही है कि दिल्ली में अब आकर के ऐलान किया जाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। अमृता शेडगे हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे हम जानकारी और लेते हैं। अमृता, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी फौरी तौर पर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त वहां पर, क्योंकि राजनीतिक जो हलचल है वो बहुत तेज हो गई है महाराष्ट्र में? श्वेता, देखिए, पहले सत्र की कोर कमेटी की जो मीटिंग थी बीजेपी की वो खत्म हो गई। इसके बाद दूसरा सत्र शुरू हो जाएगा। 3 बजे वो मीटिंग फिर से शुरू हो जाएगी। फिर से ओम प्रकाश माथुर और बाकी के जो महाराष्ट्र के बीजेपी के लीडर्स हैं वो सब यहाँ पर आएंगे। देवेंद्र फडणवीस होंगे। लेकिन अभी इसमें कोई भी बात तय नहीं हुई है। ओम प्रकाश माथुर ने कह दिया है कि हमें शिवसेना की ओर से कोई नया प्रस्ताव नहीं आया है, हम इसके लिए राह देखेंगे। साथ ही साथ हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि थोड़ी ही देर में जो गठबंधन पार्टी के बाकी के जो सदस्य हैं उन पार्टियों की मीटिंग बीजेपी ने बुलाई है। तो ऐसे में शेतकरी कामगार पक्ष हो या फिर आरपीआई हो या फिर शिव संग्राम पार्टी हो, इस सब पार्टी के जो लीडर है वो यहाँ पर आएंगे और बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे। 3 बजे के बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। इसमें अहम बात सामने आ सकती है, लेकिन अभी भी सीटों को बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला है वो बाहर नहीं आया है। शिवसेना की ओर से कल ही बताया गया था कि हम चाहते हैं कि ज्यादा सीटें हो, साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा, ये भी कहा गया था। तो ऐसे में ये सब चीजें हैं जिनके ऊपर अब तक हल नहीं निकला है। लेकिन जो गठबंधन पार्टियां हैं उनके लिए काफी दिक्कतों से भरा है, क्योंकि वो बार बार बीजेपी लीडर्स से आके शिवसेना से जाके बात कर रहे हैं कि आप जल्दी से कोई फॉर्मूला बना ले ताकि प्रचार हम शुरू कर सके। अभी चुनाव की तारीख तय हो गई है, बाकी पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है। तो ऐसे में हमारा गठबंधन 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, ऐसे में अभी तक फैसला नहीं हुआ है। इतना बड़ा गठबंधन है। वीरेंद्र घुनावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। वीरेंद्र, आपके पास क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? मातोश्री के अंदर से जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, जो सूत्रों के मुताबिक है, अभी तक इन आंकड़ों पे पुष्टि नहीं लगी है। जो एक नया फॉर्मूला बीजेपी को दिया गया है वो ये है कि 155 का आंकड़ा शिवसेना अपने पास रखना चाहती है, 127 का आंकड़ा बीजेपी को दिया गया है और 6
सीट्स का आंकड़ा दिया है स्वाभिमान पार्टी को और 127 में से भी एक सीट आरपीआई को देना होगा बीजेपी को। तो ये अभी फॉर्मूला दिया है बीजेपी को, जिसपे हो सकता है कि 3 बजे इन्हीं आंकड़ों पे डिस्कस होगा। बीजेपी के सभी नेता इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात तय है, जो पिछले 24 घंटे या पिछले 48 घंटों से हम देख रहे हैं, और कल आदित्य ठाकरे ने भी साफ तौर पे कहा था कि मिशन 150